हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है रेवन एंड द फॉक्स। यह एक पोम है जिसके पोएट हैं जेन डी ला फॉन्टेन। तो इस पोम में आप सीखेंगे कि झूठी तारीफ से कैसे बचना चाहिए। पहले हम इस पोम को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देन उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पोम को पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी गिवन है, वो देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रोक? तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जो फ्रॉग होते हैं उनकी आवाज़ को, उनकी जो टर्टर की आवाज़ होती है उनको इंग्लिश में क्रोक कहते हैं। तो रेवन जो होते हैं वो भी क्रोक की आवाज़ ही निकालते हैं। तो आपको पता है क्रो और रेवन दोनों ही अलग अलग बर्ड होते हैं। रेवन देखने में तो क्रो जैसा ही होता है, लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो रेवन और फ्रॉग दोनों की आवाज़ को हम क्रोक कहते हैं। ठीक है, दोनों की आवाज़ टर ही निकलती है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको अक्सर स्टोरीज में कनिंग मीन्स की चालाक कहा जाता है? ऑप्शंस है टाइगर, तो स्टोरी में टाइगर्स को ब्रेव दिखाया जाता है। फॉक्स, फॉक्स कैसा होता है? कनिंग होता है, चालाक होता है, धूर्त किस्म का होता है। ठीक है, तीसरा है बियर, बियर बियर तो स्ट्रांग होता है। तो करेक्ट आंसर है नंबर 2 फॉक्स। ठीक है, इसको आपने सर्कल कर देना है। तो चलिए इस पोम को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट अस रीड। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. तो फर्स्ट लाइन में मिस्टर रेवन जो है वो पेड़ की डाली पर बैठे हैं। पर्च मीन्स होता है बैठना। ठीक है, जब चिड़िया या फिर कोई पंछी बैठता है तो उसको हम पर्च बोलते हैं। और लिम्ब मीन्स होता है पेड़ की टहनियाँ। ठीक है, तो मिस्टर रेवन कहाँ बैठा हुआ है? वो पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है। एंड रेनाल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और रेनाल्ड नाम की जो फॉक्स है वो उसे ऊपर की ओर देखी जा रही है। क्यों देख रही है भाई? फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक द मोर्सेल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। तो बड़ा सा रेवन जो है वो पेड़ पे बैठा हुआ है और रेनाल्ड नाम की फॉक्स उसको क्यों देख रही है? क्योंकि रेवन की चोंच में एक बड़ा सा टुकड़ा खाने का था। ठीक है, इसलिए उसको देख रही थी। अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक मीन्स की मॉर्सल मीन्स होता है कि खाने का छोटा सा टुकड़ा, तो वो उसको देख रही थी। और सीक मीन्स ढूंढना। तो फॉक्स उस खाने को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो उसके लिए वो उपाय सोच रही थी, उसके लिए कोई भी तरकीब सोच रही थी। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि रेनाल्ड नाम की जो फॉक्स है वो रेवन को देख रही है। क्यों देख रही है भाई? क्योंकि रेवन की बड़ी सी चोंच में एक खाने का टुकड़ा है। ठीक है, जिसको खोजने के लिए लोमड़ी को काफी दूर जंगल में जाना पड़ता था। अब भाई जब चालाक लोमड़ी को यहीं पे खाना मिल गया है तो वो कहीं और जाने के बारे में क्यों सोचेगी? अब वो किसी तरह का भी जुगाड़ करके उसको लेने की कोशिश करेगी, ताकि उसे इतनी दूर जंगल में खाना ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। अगली लाइन है, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माय वर्ड सर रेवन यू आर द हैंडसम बर्ड सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग द वर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। ओहो, अब फॉक्स ने बहुत ही ज्यादा तारीफ वाली आवाज में बात की, है ना। एडमायरिंग टोन मीन्स कि उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगी। क्या तारीफ करने लगी? कि मिस्टर सर रेवन, अब उसको सर बोल रही है। यू आर हैंडसम बर्ड, आप कैसे बर्ड हो? बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, खूबसूरत हो। सच फेदर्स, अरे पंख तो देखो। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गा दोगे, द वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड कॉल यू किंग, अगर आप सिर्फ गाना ही गा दोगे तो इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको राजा कहेंगे। क्योंकि सबको पता है कि रेवन की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा कर्कश होती है, टर की आवाज़ निकलती है ना उसकी, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन फॉक्स ने उसकी इतनी तारीफ की कि अगर आप गाना गा देते हो तो फिर पूरे जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे आपको राजा मानने लगेंगे। आगे देखते हैं क्या है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब रेवन जो था इस चालाकी भरी जोक को समझ ही नहीं पाया। फॉरगॉट दैट द वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, और वो ये सारी चीजें भूल गया कि उसकी आवाज तो कैसी है, बिल्कुल ही कर्कशा टर की आवाज है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और रेवन ने क्या किया? अब घमंड में आकर, मीन्स की अब वो इतना ज्यादा खुश हो गया और घमंड में आ गया कि अरे वाह, मेरी तो इतनी तारीफ हो रही है, मैं इतना अच्छा हूँ। उसने अपनी चोंच को खोल दी। एंड डाउन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड, अब क्या हुआ? अब तो जो लोमड़ी थी वो तो आंख गड़ा के बैठी हुई थी कि जैसे ही खाने का टुकड़ा गिरेगा मैं लेकर भाग जाऊंगी। जैसे ही रेवन ने अपना मुंह खोला तो जो खाने का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और फॉक्स लेकर भाग गई। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, एंड नाउ यू नो
अब फॉक्स हंसकर बोलती है, अब तुम समझ गए। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब आगे वो कहती है कि जब भी कोई मीठा बात बोलता है तो उसकी बातों में मत आओ, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। प्राइड माई फ्रेंड इज रैदर अनवाइज। मेरे दोस्त, अगर तुम घमंड करोगे तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। अनवाइज मीन्स बेवकूफ़ी। तो यहाँ पे फॉक्स कहती है कि मेरे दोस्त, अगर तुम अपनी तारीफ सुनकर किसी की बातों में आ जाते हो तो तुम बेवकूफ़ कहलाओगे। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। आगे फॉक्स कहती है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है तुम्हारे लिए, इसको हमेशा ही याद रखना। ठीक है, कौन सा लेसन है कि कभी भी कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप उसकी बातों में ना आए, ये आपके लिए मूर्खता होगी। तो इस पोम का मोरल क्या है, इस पोम से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस पोम से हमें ये लेसन मिलती है, कभी भी किसी की झूठी तारीफ में हमें नहीं आना चाहिए और घमंड हमेशा ही नुकसान करता है। ये थी आपकी पोम। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस डिस्कस। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टेंजा वन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रेवन इज अ डैश। मिस्टर रेवन क्या था? बर्ड था या फ्रॉग था? मिस्टर रेवन बर्ड था, तो यहाँ बर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज। फॉक्स का क्या नाम था? फॉक्स का नाम था रेनाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। मिस्टर रेवन के बीक में, चोंच में क्या था? अ पीस ऑफ फूड। नेक्स्ट है स्टेंजा 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। उसने फॉक्स की तारीफ की थी और कहा था कि आप बहुत हैंडसम हो, मीन्स की गुड लुकिंग हो, यहाँ लिखेंगे गुड लुकिंग बर्ड। नेक्स्ट है, द फॉक्स आस्क द रेवन टू। फॉक्स ने रेवन को क्या कहा था? डांस करने को या सिंग करने को, तो उसने गाना गाने को कहा था। नेक्स्ट है, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द। रेवन और फॉक्स कहाँ रहते थे? ट्रीज पे या वुड्स में, तो वो दोनों जंगल में रहते थे, वुड्स। थर्ड स्टेंजा है, द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड। रेवन भूल गया था कि वो टर की आवाज निकालता है, कर्कश आवाज निकालता है ना, तो यहाँ लिखेंगे फॉरगॉट। नेक्स्ट है, द रेवन ओपनड हिज बीक टू। रेवन ने अपना मुंह किस लिए खोला था? गाना गाने के लिए, सिंग। नेक्स्ट है, द डैश फेल डाउन। क्या नीचे गिर गया? फूड। उसके मुंह से, उसके चोंच से खाना नीचे गिर गया। नेक्स्ट है स्टेंजा 4, द फॉक्स डैश एट द रेवन। लोमड़ी रेवन के ऊपर हंसी, यहाँ लिखेंगे लाफ्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। खुद पर बहुत ज्यादा घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। नेक्स्ट है, द रेवन लर्नड अ डैश। रेवन ने क्या सीखा? लेसन सीखा, है ना। नेक्स्ट है, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स टू कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ठीक है, कॉलम ए में वर्ड दिए गए हैं, कॉलम बी में इसके मीनिंग दिए गए हैं, उसको आपने मैच करना है। फर्स्ट है पर्च। पर्च मीन्स होता है सैट ऑन द ब्रांच, जब ब्रांच पर बैठते हैं तो उसे पर्च बोलते हैं, तो ये हो गया नंबर 1। नेक्स्ट है मॉर्सल। मॉर्सल मीन्स होता है खाने का टुकड़ा, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, तो ये हो गया नंबर 2। तीसरा है सीक। सीक मीन्स किसी चीज को देखना, मीन्स की टू लुक फॉर समथिंग, यहाँ हो गया नंबर 3। नंबर 4 है प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड, इसका हो जाएगा फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। ऐसा फील करना कि जैसे आप सबसे ज्यादा अच्छे हो। नेक्स्ट है आइड। आइड मीन्स लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखना। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट है लिम्ब। लिम्ब मीन्स ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये हो गया नंबर 6। देन वुड्स। वुड्स है अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एक छोटा सा जंगल जिसमें एक ही तरह के ज्यादातर ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 7। ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। तो पोम में जैसे जैसे स्टोरी हुआ है उसको नंबर आपने देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? रेवन के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, मिस्टर रेवन पर्च अपॉन अ लिम्ब, ये हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद स्टोरी में हुआ था रेनाल्ड जो लोमड़ी थी वो उसको देख रही थी, तो ये हो जाएगा नंबर 2। फिर रेवन ने अपने चोंच को खोला था गाना गाने के लिए, ये देखिए रोटी नीचे गिर रहा है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। और फिर रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और ये फॉक्स जो थी वो लेकर भाग गई, तो ये हो जाएगा नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट है
Read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are the handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the words of these words would call you king. तो यहाँ पे ये वाली लाइन है जब फॉक्स ने रेवन की तारीफ की थी, है ना, कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बर्ड हो, आपके फेदर्स देखो, आपके पंख देखो कितने अच्छे हैं, अगर आप गाना गाते हो तो इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको राजा बुलाएंगे, है ना। नीचे क्वेश्चन देखते हैं। सच फेदर्स रेफर टू, फेदर्स किस चीज़ को रेफर कर रहा है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर, ठीक है। फेदर कैसा था? शाइनी और ब्यूटीफुल था। नेक्स्ट है, वाई वुड द वर्ड ऑफ द बर्ड्स कॉल द रेवन किंग? तो जंगल के वर्ड्स रेवन को राजा क्यों बोलेंगे? क्योंकि फॉक्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और कहा था कि आपके ब्यूटीफुल फेदर्स हैं, और उसने कहा था कि अगर आप गाना गाओगे तो इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको राजा मानने लगेंगे। और आप आंसर लिखेंगे, द वर्ड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फॉक्स प्रेज्ड हिम एंड सेड ही वुड बी द बेस्ट बर्ड इफ ही कुड सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर? तो फॉक्स ने रेवन को सर करके क्यों बुलाया? तो वो तो उसके साथ फ्लैटर कर रही थी, है ना, उसकी चापलूसी कर रही थी ताकि उसे प्राउड महसूस हो और वो गाना गाना शुरू कर दे और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाए। आंसर लिखेंगे, द फॉक्स कॉल्स द रेवन सर टू फ्लैटर एंड मेक हिम फील प्राउड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक? रेवन ने अपनी बीक को, चोंच को क्यों खोला? क्योंकि जब फॉक्स ने उसकी तारीफ की थी तो वो उसकी चापलूसी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया था। आंसर करेंगे, द रेवन ओपन हिज बीक बिकॉज ही वॉज फ्लैटर्ड एंड वॉन्टेड टू सिंग। नेक्स्ट है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक? तो रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी आवाज़ तो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कर्कश है, टर की आवाज़ है, वो ऐसा क्यों भूल गया था? तो क्योंकि लोमड़ी ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उसके कारण वो अपने आप पे प्राउड फील करने लगा था। तो आप आंसर लिखेंगे, द रेवन फॉरगेट्स बिकॉज द फॉक्स प्रेज मेक्स हिम प्राउड एंड केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेनाल्ड मेक द रेवन सिंग? तो रेनाल्ड ने रेवन को गाना गाने से कैसे मना लिया था? तो उसने इतनी ज़्यादा तारीफ की तो अपनी तारीफ सुनकर वो गाना गाना शुरू कर देता है। आंसर लिखेंगे, रेनाल्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय प्रेजिंग हिम एंड सेइंग ही वुड बी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रेनाल्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज? तो रेनाल्ड ने ऐसा क्यों कहा था कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है? क्योंकि रेवन ने प्राइड किया था, घमंड किया था, इसलिए उससे उसका खाना छिन गया था। तो आप आंसर लिखेंगे, रेनाल्ड सेज दिस बिकॉज द रेवन्स प्राइड मेड हिम लूज हिज फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो आपको कोई ऐसा रीजन बताना है जिससे ये पता चलता है कि ये जो लेसन है वह इतनी सरप्राइजिंग क्यों थी। क्योंकि रेवन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसके साथ कोई धोखा हो सकता है। आंसर लिखेंगे, द टीचिंग इज अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी ट्रिक्ड। नेक्स्ट है, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे? तो आप उस पर ट्रस्ट करने से पहले आप क्या रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे कि क्या ये सच बात बोल रहा है और आप उसके बातों में नहीं आएंगे। आंसर करेंगे, आई वुड स्टे काल्म एंड थिंक केयरफुली बिफोर ट्रस्टिंग द प्रेज। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपने पोएम में से चूज करके राइमिंग वर्ड लिखना है, जैसे लिम्ब हिम, दूसरा हो जाएगा, ये देखिए राइमिंग वर्ड फर्स्ट स्टेंजा में है लिम्ब हिम, वीक सिक, बर्ड बर्ड, सिंग किंग। आगे है जोक क्रोक, प्राइड आइड, नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। ये सारे राइमिंग वर्ड है, आप इनको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट अपोजिट्स ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको वर्ड के जो भी अपोजिट्स हैं उसको चूज करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पर्च, पर्च का अपोजिट हो जाएगा, पर्च मीन्स बैठना, फ्लू मीन्स उड़ना, तो यहाँ लिखेंगे फ्लू। नेक्स्ट है फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स भूल जाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिमेंबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिमेंबर। नेक्स्ट है फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, वाइज मीन्स चालाक बुद्धिमान, यहाँ लिखेंगे वाइज। नेक्स्ट है प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड करना, तो इसका हो जाएगा ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स हंसना, तो
तो इसका हो जाएगा अपोजिट क्राइड। क्राइड मीन्स रोना, यहाँ लिखेंगे क्राइड। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर कर देना क्या हो जाएगा, नोटिस करना, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नोटिस। नेक्स्ट है ग्लो। ग्लो का हो जाएगा डिम, यहाँ लिखेंगे डिम, ठीक है। अब बोला जा रहा है यूज एनी 4 ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव द मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे कोई भी टेबल में से 4 वर्ड ले लीजिए, उसके आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट है फ्लू का सेंटेंस बना हुआ है, द बर्ड फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट है रिमेंबर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, शी रिमेंबर्ड हर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है बाइज का सेंटेंस बना हुआ, सेंटेंस बनाएंगे, द बाइज मैन गेव गुड एडवाइस। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी का सेंटेंस बना हुआ है, हिज ह्यूमिलिटी मेड हिम लिकेबल, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन, यू विल लिसन व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड, एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जब रैबिट ने अपना फूड खो दिया तो फिर उसके बाद उसने क्या किया होगा। फर्स्ट है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, तो क्रो अनहैप्पी ही हुआ होगा क्योंकि उसने अपना फूड खो दिया था, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर मेड हिम स्मार्ट, तो क्या क्रो ऐसा सोचता था कि उसका जो प्यारा सा फेदर है उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, तो नहीं, वो ऐसा नहीं सोचता था। तो ये हो गया फॉल्स, रेवन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड, तो ये ट्रू हो गया, यहाँ ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, नरेट द पोम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब इस पोम को आपने स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। वन डे द फॉक्स क्लेवरली ट्रिक्ड द रैवन एंड टुक हिज फूड। एक दिन कौवे ने रैवन को धोखा दिया और उसका खाना ले लिया। द रैवन फेल्ट सैड एंड अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक। रैवन अपनी गलती पर बहुत दुखी और शर्मिंदा हुआ। जस्ट देन अ वाइज आउल केम देयर, और तभी एक बुद्धिमान उल्लू वहाँ पे आया। स्कॉल्ड द फॉक्स फॉर हिज ट्रिक, और उसने लोमड़ी को उसके धोखे देने की चाल पर उसको बहुत डांटा। एंड रिटर्न द फूड टू द रैवन, और उसने रैवन को उसका खाना वापस करने को कहा। द आउल ऑल्सो एडवाइज्ड देम टू बी काइंड एंड ऑनेस्ट, एंड द रैवन लर्नड नॉट टू ट्रस्ट फॉल्स प्रेज अगेन। आउल ने उन्हें काइंड और ऑनेस्ट रहने की सलाह दी और रैवन को भी झूठी तारीफ पर दोबारा भरोसा ना करने की सीख दी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।